Box of mass 4 kg is placed on a wooden plank of length 1.5 meter which is laying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. It is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begins to slide. Find the coefficient of friction between box and the plank. देखिए यहाँ पर ये प्लैंक का मतलब है लकड़ी का एक फट्टा, वुडन प्लैंक का मतलब लकड़ी का एक फट्टा। तो ये एक 1.5 मीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक था जिसको कि एक एंड से उठाया गया इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको 0.5 मीटर ऊपर उठा दिया गया, जब इसको यहाँ से 0.5 मीटर ऊपर उठा दिया गया तो यहाँ पर इस प्लैंक पर एक मास रखा था, ठीक है, 4 kg का मास रखा था। यहाँ पर ये m = 4 kg का जो मास रखा था, ये मास नीचे की तरफ स्लाइड होने लगा, ये मास नीचे की तरफ स्लाइड होने लगा, ठीक है। तो हमसे वो पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड प्लैंक। हमारे को ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स, इस बॉक्स और वुडन प्लैंक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो देखिए इस पर जो अलग अलग इसको पहले हम नाम दे देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास ए, ये पॉइंट बी एंड ये वाला पॉइंट सी, ठीक है। ये जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस पर देखते हैं कि डिफरेंट फोर्सेस, कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो देखिए एक फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, mg, ठीक है। ये सरफेस यहाँ पर r नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। हम क्या करते हैं, इस mg के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में mg को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ये, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एंगल भी mg के साथ थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया mg साइन थीटा, सॉरी, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट हो गया mg कॉस थीटा और ये हो गया mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक डाउन। अब जैसे ही mg साइन थीटा इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड कराएगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखिए r = mg cos थीटा एंड f = mg साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए म्यू हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू का फॉर्मूला होता है f/r, म्यू = f/r। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। म्यू = देखिए f है mg साइन थीटा एंड r है mg cos थीटा, ठीक है। mg से mg कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर हो गया म्यू = tan थीटा। म्यू = tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC, ठीक है। अब देखिए म्यू = BC, AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AC को हम यहाँ पाइथागोरस लगा करके लिख सकते हैं। देखिए AC स्क्वायर = AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। देन AC = √AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ हो गया ये √AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास AB और BC की वैल्यू अवेलेबल है। म्यू = BC है 0.5, ठीक है। AB है हमारे पास 1.5, तो 1.5 स्क्वायर माइनस अगेन BC है 0.5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू = 0.5 अपॉन, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, ठीक है। म्यू = 0.5 अपॉन √2, और जब हम इसको यहाँ पर √2 से बाहर करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, देन इट वुड बी 0.35। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है दैट बिकम्स 0.35। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।